ये भी डिस्कस किया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। 2 टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आप अगर आपने हमारा यह वीडियो 2 टॉपिक्स पर नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो। तो आज हम डिस्कस करने वाले स्पेशली अबाउट द व्हाट ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स में बेसिक लेवल से हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑप्टिक्स को कैसे स्टडी करना है। ओके, सो पहला फर्स्ट होता है, ठीक है, लाइट को समझना, क्योंकि हम स्टडी ऑफ लाइट कर रहे हैं और उसके कई फेनोमेनन्स होते हैं लाइट में, तो उन फेनोमेनन को भी हम लोग स्टडी करेंगे। सो व्हाट वी नीड टू नो अबाउट दिस ऑप्टिक्स नाउ। ओके, सो वी कैन हैव इट लाइक, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक पर। सो व्हाट इज़ लाइट? लाइट होता क्या है यूजुअली? लाइट इज़ अ व्हाट? ओके, लाइट इज़ समथिंग दैट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट देखना चाहता हूँ तो हाउ कैन आई सी द ऑब्जेक्ट? कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। लाइट को हम एनर्जी फॉर्म में भी देख सकते हैं। लाइट इज़ आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, सो इट इज़ आल्सो टर्म्ड एज अ व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी हम लाइट को बोलते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हम बेसिक क्वेश्चन से लेकर स्टार्ट करते हैं, जैसे कि लाइट क्या होता है? जो भी सब्सटेंस या जो भी मटेरियल जिसकी वजह से हम देख पा रहे हैं उसे हम लाइट बोलेंगे। ओके, एनीथिंग दैट हेल्प अस टू विजुअलाइज द ऑब्जेक्ट्स, इट इज़ कॉल्ड एज व्हाट लाइट। तो ये बेसिक डेफिनेशन हो गया लाइट का। सो व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लाइट? ओके, एनीथिंग दैट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स, और लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और लाइट इज ए एनर्जी, इट इज इन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये आप लिख सकते हो। तो लाइट के बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, ठीक है। लाइट अगर हम बात करें, लाइट का 2 टाइप का बिहेवियर होता है। एक होता है, ठीक है, सो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और लाइट वेव टाइप में भी ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। इट इज हैविंग बोथ नेचर, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। तो इस बात को हम ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे कि हम किस हिसाब से हम लोग लाइट के टॉपिक को पढ़ने वाला है। सो वी आर डिस्कसिंग हियर लाइट एज अ व्हाट? पार्टिकल। सो लाइट को पार्टिकल कंसिडर करके हम लोग पूरा टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। सो लाइट का तो मैंने डेफिनेशन आपको दे दिया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे लाइट एज अ व्हाट? पार्टिकल। तो व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट? बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होते हैं लाइट के, ठीक है। सो लाइट ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन के अंदर, ये पार्टिकल नेचर में हम बात करेंगे, ठीक है। लाइट ट्रेवल करेगा स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। लाइट जब भी ट्रेवल करेगा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, वो बेंड नहीं हो सकता है, ऐसा पार्टिकल नेचर का कहना है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि लाइट की स्पीड कितनी होती है, ठीक है। सो इट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड्स, ठीक है, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से लाइट ट्रेवल करता है। So that is the what the speciality of light is. So it travels with such a speed, okay, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड्स, इतने स्पीड से लाइट ट्रेवल करता है। सो दैट इज द सेकेंड प्रॉपर्टी दैट वी कैन से। तो ये कहाँ से स्टार्ट हो? फ्रॉम वेयर डज इट स्टार्टेड एक्चुअली? सो इट स्टार्टेड फ्रॉम द न्यूटन ऑनवर्ड्स। न्यूटन ने कहा कि लाइट एक पार्टिकल टाइप में होता है। सो लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? पार्टिकल्स। और ये पार्टिकल इलास्टिक नेचर के होते हैं। सो किस नेचर के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं? इलास्टिक नेचर के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इलास्टिक नेचर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक रबर बॉल है, आपने वॉल की तरफ थ्रो किया है, तो क्या होगा? वॉल से टकराने के बाद बॉल क्या हो जाएगा? वापिस आ जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक बिहेवियर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो लाइट भी ऐसे ही होते हैं, पार्टिकल होते हैं जो कि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस में जाके टकराएगा, तो क्या हो जाएगा? इट विल रिफ्लेक्ट बैक, इट विल कम बैक, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट रिफ्लेक्शन। ओके, ये इलास्टिक पार्टिकल रिफ्लेक्ट करने की प्रॉपर्टी रखते हैं। तो ये वाला मॉडल था कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट, ठीक है। न्यूटन का मॉडल का नाम क्या है? कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट। तो इसमें उन्होंने लाइट को पार्टिकल कहकर, ठीक है, कंसिडर किया है, एंड देन ही ट्राइड टू एक्सप्लेन द फेनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन। तो थोड़े फेनोमेनन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए जो कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट होता है ये कंप्लीटली फेल हो जाता है, या कंप्लीटली नहीं, थोड़ा पार्शियली फेल हो जाएगा। सो दैट्स वाई we need a further theories which again it explained only reflection and refraction processes। तो हम उतना बहुत हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के अंदर तो अब हम बात करेंगे, ठीक है, कौन से फिनोमेनन थे जो कि न्यूटन एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जैसे कि इंटरफ्रेंस वाला फिनोमेनन होता है, ठीक है। एक फॉर एग्जांपल एक पानी के अंदर एक छोटा सा ऑयल ड्रॉप जब गिर जाता है, या बारिश के दिनों में आप देखते हो कि छोटा सा ऑयल जब लीक होकर गिर जाए, ठीक है, पानी में, तो क्या दिखाई देगा? सो देयर आर व्हाट? रिंग्स। तो उसे हम बोलते हैं न्यूटन्स रिंग्स। तो ये सभी थोड़े जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स थे इंटरफ्रेंस वाले, वो न्यूटन एक्सप्लेन नहीं कर पाया।
न्यूटन ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया क्योंकि अगर आप एक अंधेरे रूम के अंदर बैठते हो, बाहर सब उजाला है, तो थोड़ा सा रोशनी तो एटलीस्ट उस रूम में दिखाई देगा कि यू कैन एबल टू रीड। मतलब एक बिल्डिंग के शैडो में बैठकर भी आप पढ़ सकते हो। एक्चुअल में अगर स्ट्रेट लाइन में अगर लाइट ट्रेवल करता था तो आप बिल्डिंग के शैडो में बैठकर there is no possibility that you should read, but it is happening. So why it is happening, Newton could not able to explain this. तो इसीलिए हम आते हैं, ठीक है। आप अब तो इस टॉपिक में तो हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि हम एज अ व्हाट लाइट एज अ पार्टिकल टाइप में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमने बात किया कि लाइट जब एक सरफेस के ऊपर गिरेगा, ये सरफेस कैसा होना चाहिए, रिफ्लेक्टिंग वाला होना चाहिए। रिफ्लेक्टिंग का मीनिंग क्या होता है, जब रे ऑफ लाइट एक सरफेस पे गिरेगा तो क्या होना चाहिए, वो रिफ्लेक्ट बैक होना चाहिए मीडियम के अंदर, ठीक है। वो रिफ्लेक्ट बैक होना चाहिए इन द सेम प्लेन, ठीक है, सेम प्लेन के अंदर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन प्रोसेस। ए रे ऑफ इंसिडेंट लाइट, मतलब जो लाइट सरफेस के ऊपर गिर रहा है उसे बोलेंगे इंसिडेंट रे, ठीक है। वेन एवर लाइट इज फॉलिंग ऑन एनी सरफेस, द लाइट दैट इज फॉलिंग ऑन एनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। एंड द after falling on the reflecting surface or any surface, if it is getting reflected or moving back in the same medium, then this ray is called as what, reflected ray, okay। so incident ray, reflected ray। तो बीच में हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो उसे हम बोलते हैं नॉर्मल। सो देयर इज अ एंगल बिटवीन द व्हाट इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, उसी को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एक होता है, ठीक है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में भी एंगल होता है, उसे हम बुलाएंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो नॉर्मल क्या होता है, एक परपेंडिकुलर, अगर हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं उसे हम बोलेंगे नॉर्मल। सो व्हाट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मान लो बहुत सारे रेज एक सरफेस के ऊपर गिर रहे हैं, तो इस सरफेस के पास एक एबिलिटी है कि वो सभी रेज को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बताएंगे, सो वी कॉल दिस प्रॉपर्टी एज, ओके, दिस प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस, ओके, दिस मटेरियल एज अ व्हाट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओके, प्रॉपर्टी इज नोन एज रिफ्लेक्शन। तो मिरर का क्या होता है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का हमने नाम दे दिया है मिरर। एंड मिरर के पास एक एबिलिटी होता है कि 100% रिफ्लेक्शन दे। तो मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, प्लेन टाइप के मिरर्स हो सकते हैं, ठीक है, प्लेन मिरर्स एंड स्पेरिकल मिरर्स, ठीक है। प्लेन मिरर्स आर वेरी सिंपल मिरर्स, बट स्पेरिकल मिरर्स, ओके, दीज आर व्हाट, कर्ड, ओके, मिरर्स। सो कोई भी सरफेस अगर कर्ड सरफेस के अंदर है तो उसे हम बोलेंगे these mirrors are called as what, spherical mirrors। तो spherical mirrors दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है concave mirror और एक convex mirrors। concave spherical mirror, convex spherical mirrors। so what is, how the mirror is formed, हमारे पास एक, मान लेते हैं कि एक स्पीयर है, एक स्पीयर को हम लोग क्या करेंगे, सो वी विल कट इट फ्रॉम अ पर्टिकुलर पैटर्न, देन वी गेट वन सरफेस, ओके। सो दिस सरफेस इज कर्व्ड इन नेचर। सो उसका एक इंटरनल रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है और एक एक्सटर्नल पार्ट होता है, ठीक है, जो कि बल्ज्ड आउटवर्ड्स होगा, एक इनर बल्ज होगा। तो अगर मान लो कि बल्ज्ड आउटवर्ड वाला पार्ट अगर, ठीक है, नॉन रिफ्लेक्टिंग है, मतलब हम यहाँ पे कोटिंग कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे पेंट कर देंगे और ये वाला सरफेस क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा, ओके। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स देन वी कॉल इट एज व्हाट, कनकेव मिरर्स। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज्ड आउटवर्ड्स होता है, ठीक है, मतलब बल्ज्ड आउटवर्ड वाला सरफेस, ये जो कर्व, मान लो कि ये कर्व है, तो ये बाहर वाला जो सरफेस होता है अगर वो रिफ्लेक्टिंग की तरह काम कर रहा है स्फीयर में का, तो तब उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स, देन वी कॉल इट एज व्हाट, कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ है, बल्ज्ड इनवर्ड्स है या बल्ज्ड आउटवर्ड्स है, तो उसके हिसाब से हमने मिरर को डिफाइन कर लिया है, ठीक है। तो मिरर यूजुअली होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, ये स्पेरिकल टाइप में होंगे या कर्व पाथ टाइप में हो जाएंगे, तो इसी को हम बोलेंगे व्हाट, सो टू टाइप्स ऑफ मिरर्स हमने बात की है। तो यहाँ पे अलग अलग टर्म्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइक पोल्स, ओके, व्हाट इज अ पोल ऑफ अ मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो हम बोलते हैं कि सेंटर ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड एज अ पोल। एक मिरर का जो सेंटर होता है उसे हम बोलेंगे पोल, ठीक है। अब हमने मिरर को, ठीक है, एक स्पीयर से लिया हुआ था, ये स्पीयर का जो सेंटर होता है उसे हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। सेंटर ऑफ अ स्पीयर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट, मतलब पूरे स्पीयर में एक सेंटर होता है, वो सेंटर, ये स्पीयर से ही हमने क्या लिया था, ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट, ये कर्व्ड पाथ हमने चूज किया था, इसे ही हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर सरफेस तक जो डिस्टेंस होगा, सरफेस तक, सेंटर ऑफ कर्वेचर, स्पीयर के सेंटर से लेकर ये सरफेस तक जो डिस्टेंस होगा उसे हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो हाफ होता है, मतलब एक पॉइंट मिलेगा हमको, उसको बोलेंगे हम फोकस। तो फोकस से लेकर
पोल तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ। ओके, फोकस से लेकर पोल तक जो डिस्टेंस होगा उसे हम बोलेंगे फोकल लेंथ। तो ये हो गया हमारा बेसिक डिजाइन ऑफ व्हाट यू नो सो मिरर के टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज। तो अभी हम बात करते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कि कर्व्ड इनवर्ट्स है, जो कि कनकेव मिरर में आता है। तो कनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ट्स होगा, तो जो भी रेज हम ऑब्जेक्ट को क्या रखेंगे, कनकेव मिरर के सामने रखेंगे, इन द सेंस सो ऑलवेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज व्हाट नेगेटिव and image formation will also be there more. Okay, in the 5 cases we have the image formation in the negative side. Okay, so that we can say this is basic introduction of what we can study about the mirrors. तो उसके बाद आता है लाइक व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द, ठीक है, हम थोड़ा बहुत मैथमेटिकल पार्ट हम दूसरे वीडियोस में बनाने के लिए कोशिश करेंगे, या किस तरह से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, कौन सा रे कैसे जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेसिकली मैं डिस्कस कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक इमेजिनरी रे होता है जो कि सेंटर और पोल से होकर गुजरेगा, उसी को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। एनी इमेजिनरी रे दैट इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर एंड द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर, इट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब एक रे को मैं अगर भेजता हूँ, ठीक है, किस पॉइंट से भेजना चाहिए, ठीक है, व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस। जब भी रेज पैरेलली जाएंगे और इंसिडेंट हो जाएंगे किस पर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, तब क्या हो सकता है, देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट दे विल ओके रिफ्लेक्ट बैक इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉइंट ऑन विच इज पासिंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। इस पॉइंट का नाम होता है प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। रेज पैरेलली जब जाएंगे रिफ्लेक्ट हो, ठीक है, वो लोग स्ट्राइक करेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, उसके बाद वो लोग रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे और इनवर्ट तरफ रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट से वो लोग पास होते हैं, उसका नाम होता है प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। और कन्वेक्स मिरर के अंदर वो अपीयर होते हैं इस तरह से कि वो फोकस से होकर पास हो रहा है, ठीक है। द रिफ्लेक्टेड रे इज लाइक पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर्स। तो ये होता है मिरर के बारे में। तो एक रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है मतलब सेंटर से भी लेकर मिरर तक का जो डिस्टेंस होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन होता है, ठीक है। उस रिलेशन को हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। सो दैट इज व्हाट F इज इक्वल टू R/2, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ डिस्टेंस फोकल लेंथ होता है। सो F इज इक्वल टू R/2 वी हैव द इक्वेशंस। So then what can we have further? Okay, so we have a lens. What is lens? When two curved surfaces are joined together, they will form the what lenses. अब curved surfaces जो join होते हैं, ठीक है, वो bulged outwards है या inwards है, उसके हिसाब से हम दो टाइप के lenses बनाए हुए हैं। एक है concave lens, ठीक है, और एक होता है convex lens. What is concave lens? Concave lens एक ऐसा लेंस होता है, ठीक है। लेंस क्या होता है बेसिकली, इट इज हैविंग द फंक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन। एक प्रोसेस आता है जिसका नाम है रिफ्रैक्शन। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब भी एक रे ऑफ लाइट आ रहा है, ठीक है, एयर में से ग्लास के अंदर, तो क्या हो जाएगा, बेंड होके जाएगा, ठीक है। इसी प्रोसेस का नाम है रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट्स ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू द व्हाट ग्लास, दिस इज नोन एज व्हाट रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन प्रोसेस में एक रे आएगा एक मीडियम से, हवा एक मीडियम होता है, ठीक है। व्हाट इज मीडियम, जिससे लाइट पास हो सकता है उसे हम मीडियम बुलाएंगे। व्हाट इज मीडियम, जिसमें से भी लाइट इजीली पास हो सकता है उसे हम मीडियम बुलाएंगे, ठीक है। सो व्हाट एयर इज अ व्हाट मीडियम, ओके, ग्लास इज अ व्हाट मीडियम। तो हवा में से एयर पास हो सकता है, और एक ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है, जो कि अलो करेगा लाइट को पास होने के लिए, उसे ट्रांसपेरेंट मीडियम बोला जाता है। सो व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक एयर एंड इट इज एंटरिंग इनटू द ग्लास, ओके, देयर इज अ इंटरफेस सेपरेटिंग दिस टू मीडियास, तो वहां पे वो बेंडिंग होने लगेगा, ठीक है। बेंड अवे भी हो सकता है या टुवर्ड्स भी हो सकता है। इफ इट इज कमिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, ओके, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। अगर इट इज कमिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। So this should be kept in mind, which are the properties of refractions again. तो रिफ्रैक्शन के दो लॉज होते हैं, ठीक है। एक होता है ओके इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, ऑल लाइंस सेम प्लेन। और यहाँ पर हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट करना है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, उनका साइन वाला वैल्यू लेना है। तो रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिमेन्स अ कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे पता लगाना कि ग्लास का कितना है, मैं क्या करूंगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना था कैलकुलेट करके मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकता हूं। या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम फाइंड करूंगा कि वेलोसिटी ऑफ लाइट एयर के अंदर कितना था, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन, ठीक है, ग्लास के अंदर कितना था, तो उससे भी मैं क्या कर सकता हूँ, सो आई कैन फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो दीज आर वेरी सिंपल फेनोमेनन्स दैट हैपेंस, ठीक है। रिफ्लेक्शन में भी दो लॉज आते हैं, ठीक है। एक होता है, ठीक है,
दो मेन लॉज में दो प्रॉपर्टीज होते हैं. सो इट इज़ लाइक फर्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट लॉ. ठीक है, सो तीनों भी रेस जो कि इंसिडेंट रे है, ठीक है, नॉर्मल है, रिफ्लेक्टेड रे है, सो दिस ऑल लाई इन व्हाट, सेम प्लेन, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन प्रोसेस. तो ये दोनों में भी बेसिक लॉज होते हैं जो कि दोनों प्रोसेस को बताया गया है. ठीक है, व्हाट आर बेसिकली लॉज, जो कि पूरे फिनोमेनन को हमने बहुत कम शब्दों में लिखा हुआ है, तो उसी को हम बेसिकली लॉज बोलते हैं. ठीक है, यूजुअली साइंटिस्ट लोग पूरा जो भी मतलब प्रोसेस होता है उसको बहुत सिंपल टर्म्स में लिखते हैं, तो वही बेसिकली लॉज बन जाते हैं लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ में. तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट यू नो. सो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. तो बस कई बार बताते हैं कि एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन प्रोसेस थ्रू अ ग्लास स्लैब, लाइक एट द बेसिक क्वेश्चंस आर देयर. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट को कंपेयर करना होता है. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट पर्टिकुलर मीडियम में कितना था एंड सेकंड मीडियम में कितना था, तो उसे डिवाइड कर लेना होता है. सो देयरफॉर यू कैन राइट इट लाइक, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है. एंड देन वी कैन हैव लाइक हाउ टू मेजर द पावर ऑफ लेंस. पावर ऑफ लेंस क्या होता है, एक कन्वर्ज करने की एबिलिटी या डाइवर्ज करने की एबिलिटी. कन्वर्ज मतलब लाइट रेज को एक तरफ आगे जाकर, ठीक है, रिफ्रैक्ट होने के बाद ज्वाइन हो जाएंगे, तो उसे बोलते हैं हम कन्वर्जिंग एबिलिटी ऑफ द लेंस. एंड अभी होता है डाइवर्जिंग एबिलिटीज ऑफ द लेंस, मतलब जैसे रेज एयर से ग्लास में जा रहे हैं, देन आफ्टर पासिंग थ्रू दैट ग्लास दे आर सेपरेटिंग और दे आर मूविंग आउटवर्ड्स, देन इट इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ लेंस. तो हम उसे मेजर करते हैं पावर ऑफ लेंस से. व्हाट इज पावर ऑफ लेंस, डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग एबिलिटी ऑफ द लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ द लेंस. पावर ऑफ लेंस कैसे लिखा जाता है, P इज इक्वल टू 1/f. P इज इक्वल टू 1/f. ओके, f कभी भी मीटर्स में होना चाहिए. अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो उसे 100 डिवाइड बाई f इन सेंटीमीटर्स वाला वैल्यू लिखना होता है. सो दिस इज व्हाट द पावर ऑफ लेंस. अगर बहुत सारे लेंसेज है तो हम उसे लाइक ऐड करके लिख सकते हैं. P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस, लाइक दैट हम लोग ऐड कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक